हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अपडेट। आप सब लोगों को मेरा ग्रीटिंग्स। आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। एक साल निकल गया इस महामारी से जूझते हुए। एक समय था कि वैक्सीन के बारे में सोचना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसा लगता था कि इस महामारी का कोई इलाज आएगा भी या नहीं। बहुत सारी अफवाहों के बीच में डर के अलावा हिम्मत की बात बहुत ही कम सामने आई थी। लेकिन फिर दुनिया भर के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स वैक्सीन बनाने में जुट गए और काफ़ी मेहनत के बाद कई देशों के साइंटिस्ट्स वैक्सीन बनाने में कामयाब भी रहे। हर जगह पर ट्रायल हुआ और वे सफल भी रहे और इसके सफल होने के बाद पूरे विश्व के सामने लाए। इन सब वैक्सीन्स के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान भी सामने आए। इन सब में भारत भी पीछे नहीं रहा और भारत ने भी कई वैक्सीन्स का ट्रायल किया, जिसमें से एक वैक्सीन फेज़ सेकंड के ट्रायल में काफ़ी उत्साहजनक होने के बाद भारत सरकार ने उसे इमरजेंसी अप्रूवल भी दे दिया, जिसे हम कोवैक्सीन के नाम से जानते हैं। और कई वैक्सीन पर अभी भी ट्रायल चल रहा है। भारत ने न केवल पूर्ण तरीके से भारत में बनी कोवैक्सीन को अप्रूवल दिया, बल्कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को भी इमरजेंसी अप्रूवल मिला, जो कि भारत में कोविशील्ड के नाम से जानी जाती है। और ये दो वैक्सीन भारत में ही निर्मित हो रही हैं और 16 जनवरी 2021 से पूरे भारत में लोगों को लगाई जा रही हैं। हाल ही में रसिया की स्पुतनिक वी को भी इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है। आने वाले कुछ हफ्तों में लोगों के लिए ये उपलब्ध होगी। अब लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा अच्छी है जो हम लगवाएं। आपके इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आपको इन तीनों वैक्सीन के बारे में जानकारी दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप को कम करने के लिए भारत में अब विदेशों से भी वैक्सीन की आपूर्ति हो रही है, क्योंकि इन दिनों भारत में कोविड से हालात बहुत बुरे हो चुके हैं और अब विदेशों से भी मदद की जा रही है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाद अब रूस की स्पुतनिक वी को भी देश में अप्रूवल मिल चुका है। थर्ड फेज़ के टीकाकरण के बीच ये तीसरी वैक्सीन है जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। अर्थात यहाँ हम आपको अप्रूवल हुई तीनों वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस से लेकर इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताएंगे। जानिए कौन है सबसे ज़्यादा असरदार। कोविड के खिलाफ 91% कारगर है स्पुतनिक वी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने रूस में आयोजित क्लिनिकल ट्रायल्स रिजल्ट के बेस पर ही स्पुतनिक वी वैक्सीन को इमरजेंसी मंजूरी दी है। ट्रायल्स में पाया गया कि स्पुतनिक वी कोविड-19 के खिलाफ 91.6% प्रभावी है और इसके गंभीर लक्षणों को रोकने में कारगर है। वहीं दूसरी ओर स्पुतनिक वी की तुलना में भारत की कोवैक्सीन को 81% प्रभावी बताया जा रहा है, जिसे हाल ही में UK के वेरिएंट वायरस के खिलाफ कारगर होना पाया गया है। जबकि वैश्विक स्तर पर इस्तेमाल की जा रही कोविशील्ड में 70.4% से अधिक प्रभावी बताई जा रही है, जिसे 90% तक बढ़ाया जा सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार कोई भी वैक्सीन जो चाहे ट्रेडिशनल तरीके से तैयार की गई हो या फिर mRNA मॉडल से बनाई गई हो, वह हर तरह से असरदार होती है। या कहें कि उसके लगने के बाद शरीर में कुछ इम्यून जेनेटिक इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं, जो कि उसका स्वभाव है। वैक्सीन लगने के बाद होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। वैक्सीनेट होने के बाद हर व्यक्ति के साइड इफ़ेक्ट्स एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। टीकों के साइड इफ़ेक्ट्स में भी थोड़ा बहुत ही अंतर होता है।
के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानकारी होने का फ़ायदा यह है कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में उचित जानकारी होने पर आपको डोज लेने में मदद मिलती है, और क्योंकि इसके लिए पहले से ही पूरी तरह से तैयार रहते हैं और आप अपने मर्ज को ध्यान में रखकर टीका करा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति में खून के थक्के यानी कि ब्लड क्लॉट्स बन रहे हों और वो एंटीकोगुलेंट का प्रयोग कर रहा हो, तो उसके लिए टीकाकरण कराना सबसे बेहतर हो सकता है, खासकर उस समय जब आपके पास अपनी पसंद का टीका चुनने का भी अवसर होता है। ऐसे समय में जो लोग स्पुतनिक वी वैक्सीन लगवाने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कैसे रूसी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन से अलग साइड इफ़ेक्ट्स रखती है। स्पुतनिक वी के साइड इफ़ेक्ट्स। गैम्लिया नेशनल सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी रूस द्वारा विकसित स्पुतनिक वी पहले रजिस्टर की गई कोरोना वायरस वैक्सीन में से एक थी, जो विश्व स्तर पर उपयोग के लिए ऑथराइज्ड थी। वायरल वेक्टर वैक्सीन एंटीबॉडी को ट्रिगर करके प्रभाव दिखाती है और इसीलिए इससे शरीर के हिस्सों में सूजन भी हो सकती है। फरवरी 2021 में प्रकाशित एक लेसेंट स्टडी के अनुसार स्पुतनिक वी के साइड इफ़ेक्ट्स में कुछ इस तरह से हैं: सिर दर्द, बिना वजह थका हारा महसूस करना या थकावट, शरीर के जिस भाग में वैक्सीन इंजेक्ट की गई है वहाँ दर्द होना और फीवर जैसे सामान्य लक्षण हैं। इस वैक्सीन को लेकर अभी तक कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स सामने नहीं आए हैं। लेसेंट में छपी रिपोर्ट के अनुसार 19,866 वॉलंटियर्स को स्पुतनिक वी के दोनों डोज दिए गए थे। उनमें से सिर्फ 70 लोगों को ही गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स दिखे थे और इनमें से भी 23 ऐसे थे जो प्लेसिबो ग्रुप से थे, यानी ये लोग ट्रायल्स में थे लेकिन इन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी। कोविशील्ड के साइड इफ़ेक्ट्स। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वैक्सीन का एफिकेसी रेट 70% है और इसका प्रयोग लगभग 62 से ज़्यादा देशों में हो रहा है। कुछ लोगों में इसका डोज लेने के बाद खून के थक्के बनने की रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन स्टडी से पता चला है कि कोविशील्ड एक प्रभावशाली वैक्सीन है। कुछ लोगों को इससे न्यूरोलॉजिकल से जुड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। ये वैक्सीन भी कोवैक्सीन की तरह ही असरदार है। आइए अब देखते हैं कोवैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के साथ मिलकर डेवलप किया है। यह पारंपरिक तरीके से तैयार की गई है, लिहाजा इसका प्रयोग काफ़ी हद तक सेफ बताया जा रहा है। यही वजह है इससे साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम होते हैं। इसमें इंजेक्शन साइट पर दर्द, बुखार, ठंड लगना, कँपकँपी, चक्कर आना, मितली, सिर दर्द या पेट दर्द जैसे साधारण साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। हालांकि वैक्सीन में अभी तक कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिला है। तो ये थी वैक्सीन्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।